उत्तर प्रदेश बिजली विभाग 2 डिस्कॉम निजी हाथों में देने की तैयारी में है। इसको लेकर के कर्मचारियों में रोष है और उत्तर प्रदेश विद्युत संघ के जो संयोजक हैं शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है क्योंकि इसका विरोध लगातार हो रहा है और अब आंदोलन की तैयारी भी हो रही है। शैलेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में कितने डिस्कॉम हैं और कितने डिस्कॉमों को निजी हाथों में देने की तैयारी हो रही है जिसको आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 डिस्कॉम हैं और जो निजीकरण की बात हो रही है यह पूरी तरीके से जो समझौते हैं उनका उल्लंघन है। 5 अप्रैल 2018 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के साथ एक लिखित समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में विद्युत वितरण निगमों के मौजूदा ढांचे में ही सुधार किया जाएगा, कर्मचारियों को विश्वास में लेकर, और बिना कर्मचारियों की सहमति के ऊर्जा क्षेत्र में कहीं पर भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। दोबारा 6 अक्टूबर 2020 को एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष थे। उस कैबिनेट सब कमेटी में दूसरे मंत्री तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी भी थे और दोबारा इस समझौते को रीइटरेट किया गया था कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में कहीं पर भी कोई निजीकरण कर्मचारियों की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा और बिजली व्यवस्था में जो भी सुधार किए जाएंगे वो डिस्कॉम के मौजूदा ढांचे में ही किए जाएंगे। अब सुधार के नाम पर पूर्वांचल और दक्षिणांचल 2 विद्युत वितरण निगमों को देने की जो बात है वह पहली बात तो समझौते का पूरी तरीके से उल्लंघन है। दूसरी बात, घाटे के भ्रामक आंकड़े दिए जा रहे हैं जिसके नाम पर यह निजीकरण किया जा रहा है। भ्रामक आंकड़े जब मैं कह रहा हूं तो जो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होती है, किसानों की सब्सिडी है, डोमेस्टिक कंज्यूमर की सब्सिडी है, बुनकरों की सब्सिडी है, या तो स्पष्ट करें पावर कॉर्पोरेशन की निजीकरण होने के बाद यह सब्सिडी सरकार नहीं देगी, यह धनराशि तो सरकार को तब भी देनी पड़ेगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, बिजली खरीद की लागत बहुत ज़्यादा है, तो सरकार यह स्पष्ट करे कि ये 25-25 साल के बिजली खरीद के जो करार हैं प्राइवेट कंपनी बनने के बाद इनका क्या होगा, क्योंकि ये करार अगर वैसे ही रहेंगे तो बिजली की लागत बहुत ज़्यादा रहेगी, टैरिफ कम रहेगा। अब आज ही पेशकश कर दी है पावर कॉर्पोरेशन ने कि 20% बिजली की दरें अगले साल बढ़ाई जाएगी। यह सीधे सीधे निजी क्षेत्र के साथ सांठगांठ है और निजी क्षेत्र को फायदा मिले इसलिए एडवांस में ही ये पेशबंदी कर दी गई है, पेशकश कर दी गई है कि 20% बिजली की दरें बढ़ाई जाए। निजी क्षेत्र में मुंबई में टाटा पावर कंपनी काम करती है, वहाँ डोमेस्टिक कंज्यूमर को 18 रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम रेट 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट है। तो यह बात भी मिसनोवर है, भ्रामक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि जो बिजली राजस्व का बकाया है उत्तर प्रदेश में वो 1,15,000 करोड़ रुपए है और घाटा पावर कॉर्पोरेशन अपने आंकड़े से बता रहा 1,10,000 करोड़ का। तो अगर बिजली का राजस्व इकट्ठा कर लिया जाए तो 5,000 करोड़ का फायदा है, फिर घाटा कहाँ है। और इसमें से 66,000 करोड़ रुपए बिजली का राजस्व जो है वह केवल पूर्वांचल और दक्षिणांचल का है। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब टोरेंट कंपनी को आगरा दिया गया था 1 अप्रैल 2010 को, तो 31 मार्च 2010 तक का 2,200 करोड़ रुपए का बिजली राजस्व का बकाया था जो टोरेंट कंपनी ने पावर कॉर्पोरेशन को 1 पैसा भी वापस नहीं किया। यह एक बड़ा घोटाला होता है। अब ये 66,000 करोड़ रुपए अगर यह भी वापस नहीं आएगा, यह पूरे देश की हिस्ट्री है। जहां भी निजीकरण हुआ है, निजी कंपनी ने आने के बाद बिजली निगमों का जो रेवेन्यू था वो वसूल लिया अंडरहैंड और उसको बिजली निगमों को दिया नहीं। तो 66,000 करोड़ रुपए मामूली धनराशि नहीं, तो सारी बंदर बाट इसी में होनी है, 66,000 करोड़ रुपए। आप लोगों ने सरकार से बात की, सरकार से कुछ आश्वासन मिला जो निजीकरण हो जा रहा है, जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? अभी यह पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने केवल कहा है और चेयरमैन से बात हुई और चेयरमैन को सभी श्रम संघों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि निजीकरण का प्रस्ताव अस्वीकार है। इससे पहले भी आप लोग जब 2 साल पहले हमें लगता है बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, निजीकरण की बात आई थी, कई दिन आप लोग हड़ताल पे थे, बिजली कटौती भी हो रही थी, उसके बाद समझौता हुआ, तब आश्वासन मिला था आप लोग एक
समझौता किए थे, उस समझौते का ही उल्लंघन है। मैंने अभी दोनों समझौते को उल्लेख किया। लिखित है समझौते में कि ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में बिजली का कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। लिखित समझौता है, ये उसका उल्लंघन है, खुला उल्लंघन है। तो आगे की क्या रणनीति है? किस डेट को इस विरोध करने या कोई धरना प्रदर्शन की तैयारी की गई अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो? 6 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में बिजली कर्मी, पूरे भारतवर्ष में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, समस्त जनपदों में और समस्त परियोजनाओं पर 6 दिसंबर को सड़कों पर आएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे उत्तर प्रदेश के और चंडीगढ़ के बिजली के निजीकरण के विरुद्ध। यानी दूसरे राज्यों के कर्मचारियों की संघों को आप एक तरीके से आपको प्रोटेस्ट में शामिल होने की सहमति मिल रही, सहयोग किया जा रहा है? एक तरह से नहीं, यह निर्णय है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है बिजली कर्मचारियों की राष्ट्रीय, उसका निर्णय है ये। और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो शीर्षस्थ नेता हैं सभी फेडरेशंस के, वह 11 दिसंबर को लखनऊ खुद आ रहे हैं और लखनऊ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी और संघर्ष की अगली रणनीति 11 दिसंबर को उसका खुलासा किया जाएगा। ये आंदोलन एक दिन चलेगा या अनिश्चितकालीन ऐसी कोई तैयारी, अगर सरकार उस दिन बाद मानती है या नहीं मानती तो फिर क्या लगातार वो चलता रहेगा या फिर बैठ करके आप लोग डिसाइड करें? मैंने अभी बताया, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ। 6 दिसंबर को पूरे भारत में सभी जनपदों में विरोध प्रदर्शन होंगे। उसके बाद 11 दिसंबर को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की लखनऊ में बैठक हो रही है, उस बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। इस बीच में 7 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी हैं वह विभिन्न प्रांत के विभिन्न जनपदों में जाएंगे और किसानों के साथ और उपभोक्ताओं के साथ बिजली पंचायत, यानी एक ऐसी सभा जिसमें सभी स्टेक होल्डर होंगे, कर्मचारी भी होंगे, किसान भी होंगे और आम उपभोक्ता भी होगा। इनका आयोजन 7 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा और 22 दिसंबर को लखनऊ में महाबिजली पंचायत होगी, एक बड़ी रैली होगी। यानी इस बार आप लोग जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि उपभोक्ता किसानों से भी बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि जब लाइट कटौती या दिक्कत आती है तो वहाँ से आप लोगों के खिलाफ आवाज़ आने लगती है। यानी उनको एक तरीके से आप लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो निजीकरण हो रहा है और हित में नहीं, ना आपके ना मेरे, और उनका भी एक तरीके से आप लोग सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कर्मचारी, मैंने कहा, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली के क्षेत्र में निजीकरण होने से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को है तो उपभोक्ता को है। तो उपभोक्ता और कर्मचारी ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को हम अपने साथ ले रहे हैं, किसानों को अपने साथ ले रहे हैं और उनको हम असलियत बताएंगे कि निजी क्षेत्र में क्या हो रहा है। एक सवाल और है, जैसे आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, विद्युत की कटौती होगी, सरकार कहेगी कि जनता में बिजली काटी जा रही है या किसानों की समस्या आ रही, उसी के नाम पे कार्रवाई भी पिछली बार भी हुआ था, इस बार कार्रवाई क्या डर नहीं कि कार्रवाई होगी? कई ऐसे लोग हैं जिनको अब तक शायद उस तरीके से बहाल ना किया गया हो, जो पिछली बार सस्पेंड किए गए हो, या फिर उनको टर्मिनेट कर दिया जाए या निलंबित कर दिया जाए उसके नाम। देखिए, मैं बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि भय और आतंक का वातावरण बनाकर अगर पावर कॉर्पोरेशन निजीकरण थोपना चाहता है तो लोकतंत्र है और सभी लोकतांत्रिक कदम हम उठाएंगे, ये संभव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी, जो संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, और पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में जो निजीकरण हो रहा है उसके पक्ष में जो फेडरेशन है या अलग अलग संघ हैं उनका समर्थन मिल रहा है और बड़े स्तर पे यहाँ आंदोलन की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये एक आंदोलन एक दिन होगा, उसके बाद अगली डेट को बैठ के डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या निर्णय लिए। अगर सरकार जीत जाती है, इस मामले पे विचार करती है तो आम बात इन लोगों से बन सकती है, लेकिन सरकार ऐसे ही अड़ी रहेगी तो उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन एक बार फिर से बिजली विभाग के सामने खड़ा हो सकता है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।